friends, welcome back to SP Mathemagic. Today we are going to see lesson number 5 of standard 7, operations on rational numbers. Today's topic is numbers in between rational numbers. So let's see. Suppose we have given two numbers. One number is 2 and second number is 9. Okay. Now if we have to find numbers in between 2 and 9, then it is very easy. How? Numbers in between 2 and 9. Which numbers are there? 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay. These numbers lie between 2 and 9. But these two numbers are natural number. Okay. And suppose if we take integer like -4 and 5. Okay. So which numbers are between -4 and 5? -3, -2, -1, then 0, 1, 2, 3, 4. Means these numbers lie between -4 and 5. Okay. But what about the rational numbers? Means suppose if we take two numbers like 2/3 and 4/5. So if we have to find rational numbers between these two rational numbers, how we can find that? For that there are 2 to 3 methods are there. From that we are going to see very simple method. So let's see examples in a practice set 23. So practice set 23. Question is, write 3 rational numbers that lie between the two given numbers. जो रैशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं उसमें से हमें 3 रैशनल नंबर्स जो है उनके बीच वाले वो नंबर्स हमें ढूंढने हैं. ओके. राइट 3 रैशनल नंबर that lie between the given numbers. Between the two given numbers. Okay. Now example number first 2/7 and 6/7. तो ये जो एग्जाम्पल है इसका बहुत ही सिंपल तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं. जो मेथड है वो हम देखने ही वाले हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसके लिए हम मेथड का यूज़ नहीं करेंगे. ये देखो, जब ये भी एक अलग टाइप का एग्जाम्पल है. जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो रैशनल नंबर है इसमें जो आपको डिनोमिनेटर है वो क्या है? 7 दिया हुआ है. ठीक है. और जब किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर जब सेम होता है तब उसके बीच वाले जो रैशनल नंबर्स है वो फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल होता है. कैसे? तो जब हमें डिनोमिनेटर सेम दिया होगा उस टाइम हमें करना क्या है? अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर इज 2 and 6. सो वी हैव टू फाइंड नंबर्स बिटवीन 2 and 6. जो नंबर्स 2 और 6 के बीच में होते हैं वो नंबर्स हमें फाइंड करने. वो नंबर्स कौन कौन से हैं? देखो 3 है, 4 है एंड 5 है. तो ये जो नंबर्स है ये 2 and 6 के बीच में आते हैं. ओके. दिस 3 नंबर्स लाई बिटवीन 2 and 6. तो अब अगर हम इनके डिनोमिनेटर में अगर 7 लिखते हैं तो ये जो नंबर हमें मिलने वाला है वो नंबर क्या होगा? बिटवीन 2/7 and 6/7. मीन्स हमारा जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है वो क्या हो गए? 3/7, 4/7 एंड 5/7. देखो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये जो आंसर हमने इस तरीके से लिखा है डायरेक्टली वो हम कब लिख सकते हैं? व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर्स आर सेम. ओनली दैट टाइम वी कैन राइट इन दिस वे. तो इसमें आपको लिखने का जो तरीका होगा वो किस तरीके से लिखना है? द इंटीजर्स बिटवीन, वी हैव टू राइट द इंटीजर्स बिटवीन 2 and 6
जो मैंने यहाँ पर आपको बताया उसी को हम अच्छी तरीके से लिखेंगे। R 3 4 and 5, right? So taking any of these numbers and writing denominator 7, we can have rational number between 2/7 and 6/7. So the required rational number are which one? 3/7, 4/7 and 5/7. Okay, these numbers lie in between 2/7 and 6/7. Okay. Example number second, 4/5 and 2/3. Now we have to find rational numbers between 4/5 and 2/3. Now look, in this example denominator is not same. Okay, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है। तो हम जो एग्जाम्पल नंबर 1 जिस तरीके से हमने आंसर उसका लिखा है उस तरीके से हम आंसर नहीं लिख सकते। तो जो मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेथड क्या है, जब हमें इस टाइप के किसी रैशनल नंबर्स के बीच वाले रैशनल नंबर्स अगर ढूंढने हैं तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं। देखो मेथड ये है कि हमें करना क्या है, इन दोनों नंबर्स की एडिशन को हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स 1/2 इंटू 4/5 प्लस 2/3। क्या किया है हमने, यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को ऐड किया है और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो है अब ये ब्रैकेट वो हमें सॉल्व करना है, मीन्स एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो किस तरीके से करते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, सिंपल वे, हमें करना क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, उनकी एडिशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर है 5 और यहाँ पर डिनोमिनेटर है 3। तो 5 और 3 दोनों को अगर हमें सेम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मीन्स यहाँ का डिनोमिनेटर जो है 3 उसको हमें यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 3 होगा 12 एंड 5 × 3 इज 15 प्लस, और यहाँ पर क्या करना है, 5 से हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। मीन्स 2 5s are 10 and 5 3s are 15. Now look, these two denominators are same. तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी न्यूमरेटर्स की एडिशन कर सकते हैं। तो 1/2 एज इट इज़ लिखना है। नाउ 12 + 10/15, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है उसको लिखना है एक बार और जो ऊपर के न्यूमरेटर से उसको ऐड करना है। 1/2 इंटू 12 + 10 22/15। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 से हमें 22 को डिवाइड करना है। सो वी विल गेट 2 1 × 2, 2 1 × 2, 2 1 × 2 मीन्स 11। सो 11/15। फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके 22/30 मीन्स 15 2s are 30 एंड 22 1s are 22। तो ये जो नंबर है इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर 11/15। ये क्या है, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है सिर्फ, ठीक है। तो ये जो नंबर हमें मिला है ये क्या है, एक रैशनल नंबर है जो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में आता है। तो ये एक ही नंबर हमने फाइंड किया है। इस तरीके से हमें और 2 नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं,
अब जो नंबर हमें मिला है उसका यूज़ हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए करना है। तो सिमिलरली 1/2 इंटू, अब हम इसमें से एक नंबर लेने वाले हैं जो है 4/5, ठीक है, प्लस अब हमें 2/3 नहीं लेना है। 2/3 अगर हमने लिया तो फिर से हमें यही नंबर मिलेगा। जो नंबर हमें मिला है 11/15, उसका यूज़ हम करेंगे। इसमें क्या करना है, 11/15 को हमें ऐड करना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज 1/2 इंटू, हमें यहाँ पर क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर है 15 और यहाँ पर है डिनोमिनेटर 5, तो हम 5 को 15 कर सकते हैं। कैसे? अगर हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, तो वो जो होगा वो सिंपल तरीके से होगा। ठीक है, अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा या फिर बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 11/15 एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, नाउ ऐड दिस टू रैशनल नंबर। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमरेटर्स को ऐड करना होगा। 12 + 11/15 विच इक्वल्स 1/2 इंटू 12 + 11, 12 + 11 इज 23/15 विच इक्वल्स, क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड तो नहीं होगा तो इसलिए 23 इंटू 1 23 एंड 15 2 जा 30, राइट। वन नंबर हमें मिला है 22/30, दूसरा मिला हमें 23/30। अगेन वी हैव टू फाइंड थर्ड नंबर। सेम प्रोसीजर करना है, 1/2 इंटू, अब हम क्या कर सकते हैं, 4/5 प्लस हमें क्या लेना है, ये नंबर भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल क्या कर सकते हैं, जैसे हमने 4/5 का यूज़ किया, अब हम क्या करेंगे 2/3 का यूज़ करेंगे। तो 2/3 प्लस 11/15। ये 11/15 हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटा नंबर है, इसका ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसलिए हम चाहे तो हम 22/30 का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 23/30 का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके जो आंसर्स हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग आंसर्स हम लिख सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसमें से सिर्फ हमें 3 नंबर्स ढूंढ के बताने। तो अब हम ये सॉल्व करेंगे 1/2 एज इट इज़। अगेन हियर डिनोमिनेटर इज 3 एंड हियर डिनोमिनेटर इज 15, सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 5 टू दिस नंबर। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा हो जाएगा 15, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 11/15 विच इक्वल्स 1/2 इंटू 10 plus 11/15 which equals 1/2 into 10 plus 11 is 21/15 which equals 21 1s are 21, 15 2s are 30. So we get 3 numbers. Which one? So answer is, ये नंबर लिखना है 22/30, 23/30 एंड 21/30। ओके, ये जो नंबर्स हमें मिले हैं, हमने ये सिर्फ 3 नंबर्स फाइंड आउट किए हैं। अगर हम फिर से आगे प्रोसीजर करेंगे कि 1/2 इंटू, अब हमें यूज़ करना है इन नंबर्स का। अगर हम ऐसे कर सकते हैं 4/5 प्लस 21/30, तो हमें और एक अलग नंबर मिलेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं 2/3 प्लस 23/30। तो जो नंबर्स हमें मिले हैं इन्हीं नंबर्स का यूज़ करते जाएंगे तो हम बहुत सारे नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब, इसका कंक्लूजन क्या है, देयर आर इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। ये जो 2 रैशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं, इसके जो बीच में रैशनल नंबर्स होते हैं वो इन्फिनाइट नंबर्स होते हैं। इन्फिनाइट मतलब क्या, कि बहुत सारे, जो एंड नहीं होने वाले, कहीं पे भी बहुत सारे नंबर्स आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, -2/3 एंड 4/5। देखिए फिर से हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है।
-2/3 एंड 4/5 के बीच वाले जो रैशनल नंबर्स है वो हमें ढूंढने हैं। तो कोई हम फिर से सेम प्रोसीजर करेंगे, 1/2 इंटू -2/3 प्लस 4/5। ओके, अगेन यहाँ पर हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करना है, तभी हम एडिशन कर सकते हैं। तो सेम जैसे फर्स्ट पहले वाले एग्जांपल में देखा है हमने, 3 और 5 था, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मीन्स 3 5 जा 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 15 सेम होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट इसको करेंगे, 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 मीन्स -10/3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12 एंड 5 3 जा 15। समझ में तो आया ना। हमने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, और इस नंबर के डिनोमिनेटर से दूसरे नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/2 इंटू -10 प्लस 12/15 विच इक्वल्स 1/2 इंटू, now -10 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 को कट करना है, क्या होगा, रिमेनिंग 2/15। ओके, फिर से यहाँ पर 2 गेट कैंसल, वी गेट 1/15, राइट। तो जो नंबर मिला है हमें वो क्या है, 1/15, ये एक नंबर मिल गया। अब फिर से क्या करना है, हमें और 2 नंबर्स ढूंढने हैं। तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू, अब हम ये वाले नंबर का यूज़ करते हैं, -2/3 प्लस जो नंबर हमें मिला है 1/15 उसका यूज़ करेंगे, विच इक्वल्स 1/2 इंटू, अगेन सेम प्रोसीजर इज देयर। यहाँ पर 15 है डिनोमिनेटर और यहाँ पर 3 है, तो हम 3 को क्या करेंगे, 15 कर सकते हैं। तो 3 5 जा होता है 15, इसका मतलब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो -2 इंटू 5 -10, 3 5 जा 15 प्लस 1/15 which equals 1/2 into, now denominator is same so we can add numerators, -10 plus 1/15 which equals 1/2 into -10 plus 1, क्या आएगा आंसर, -9/15। देखो माइनस प्लस माइनस मीन्स 10 में से 1 को कट करना है, 9 आएगा, और जो बिगर नंबर है 10 उसका साइन आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो ये जो आंसर मिल रहा है वो क्या आएगा, -9 इंटू 1 -9/15 2 जा 30, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर को मतलब हम कट नहीं कर सकते, कोई भी किसी के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए उसको वैसे के वैसे आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। नाउ थर्ड नंबर, 1/2 इंटू 4/5 प्लस 1/15, क्या करेंगे हम, इसमें से जो एक नंबर हमें मिलता है फर्स्ट वाला उसको हमें ऐड करते जाना है दोनों नंबर्स में। एक बार ये फर्स्ट वाला नंबर लेना है और सेकेंड टाइम हमें दूसरा नंबर लेना है, ठीक है। तो वो सिंपल रहेगा। अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर -9/30 का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर 30 है तो वो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट वाले नंबर को ही यूज़ किया है। 1/2 इंटू, अगेन यहाँ पर अगर 5 को हमें 15 करना है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15 प्लस 1/15, 1/2 इंटू 12 प्लस 1/15 which equals 1/2 into, now 12 plus 1 13/15 which equals 13 1 जा 13, 15 2 जा 30। तो जो नंबर्स हमें मिले हैं वो कौन से मिले हैं, हमारा आंसर होगा 1/15 -9/30 एंड 13/30, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 नंबर्स यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं। आप बहुत सारे नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया, इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स वी कैन फाइंड
between these two given rational numbers, right? Now the number 4, 7/9 and -5/9. अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसमें डिनोमिनेटर क्या है, 9 है। पहले यही चेक करना है आपको कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसका मतलब बहुत सारा प्रोसीजर करने की ज़रूरत है कि आपको नहीं। जैसा एग्जाम्पल नंबर 1 था सेम एग्जाम्पल नंबर 4 भी है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको फिर से वैसे ही लिखना है। क्या लिखोगे, दी इंटीजर्स बिटवीन 7 and -5 आर। कौन कौन से इंटीजर्स है 7 और -5 के बीच में? देखो, -4, -3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So these numbers lie between 7 and -5. तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? So taking any of these numbers and writing denominator nine, we can have rational numbers between 7/9 and -5/9. Okay, so the required rational numbers are, इसमें से आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। कौन कौन से लिख सकते हो? देखो, हम इसमें से लिख सकते हैं 5/9 लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं, -2/9 लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। इस तरीके से आप -4/9 लिख सकते हो, -3/9 लिख सकते हो, ठीक है, -1/9 लिख सकते हो। मीन्स इन नंबर्स को यूज़ करके उसका डिनोमिनेटर 9 लिख के जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर्स क्या होंगे? इन दोनों नंबर्स के बीच वाले नंबर्स होंगे। ओके, बात समझ में आ रही है सबको? तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो इस तरीके का सॉल्यूशन आपको लिखना है, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 5, -3/4 and 5/4. अगेन दिस एग्जाम्पल इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 4, तो आप उसका सॉल्यूशन भी इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हम वो मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसे हमने पहले किया था। तो चलो उसी मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्या करते हैं हम, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है -3/4 प्लस 5/4 को, ठीक है। दोनों की एडिशन को हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो नेक्स्ट स्टेप इज 1/2 इंटू, नाउ हियर डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर सेम है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं हमें। क्या करेंगे, सीधा न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे। सो -3 + 5/4 विच इक्वल्स 1/2 इंटू -3 + 5 2/4. Okay, these two and these two get cancelled, so we get 1/4, right? Now second number, again same procedure, 1/2 इंटू -3/4 प्लस ये जो नंबर मिला है उसको यूज़ करेंगे 1/4 विच इक्वल्स 1/2 इंटू, डिनोमिनेटर इज सेम सो ऐड न्यूमरेटर्स, -3 + 1/4 विच इक्वल्स 1/2 इंटू -3 + 1, माइनस प्लस माइनस मीन्स 3 में से 1 को कट करो, 2 आएगा, दिस साइन ऑफ -/4 which equals 2 get cancel, so we get -1/4, ठीक है। ये माइनस साइन रिमेनिंग है तो इसको 1 के साथ में लिखना है। तो सेकेंड नंबर जो मिला है वो है -1/4 एंड थर्ड नंबर
1/2 इंटू क्या करेंगे 5/4 प्लस ये वाला नंबर यूज़ करेंगे 1/4। क्यों? ये अगर -1/4 किया तो भी चलेगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस डायरेक्टली माइनस करना है आपको, या फिर फर्स्ट वाला नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा कॉम, ठीक है। 1/2 इंटू क्या करेंगे 5 + 1/4 विच इक्वल्स 1/2 इंटू 5 + 1 6/4 विच इक्वल्स 2 1 = 2 2 3 = 6 मीन्स 3/4। तो ये जो नंबर्स मिले हैं वो क्या है, नंबर्स लाई बिटवीन दिस टू रैशनल नंबर्स, विच वन 1/4 -1/4 and 3/4, right? In this way you can find number of rational numbers between these two given rational numbers. Okay, example number 6 7/8 minus 5/3। अब देखिए ये एग्जाम्पल जो है हम इसको फिर से अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी यही तरीका हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको मैं अलग तरीके से सॉल्व करके बताती हूँ। क्या करेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स दिए हैं इनका डिनोमिनेटर हम पहले सेम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला नंबर है 7/8, इसका डिनोमिनेटर अगर हमें सेम करना है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 7/8 को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 7 × 3/8 × 3 we will get 7 3s are 21, 8 3s are 24, right? And second number is -5/3 which equals, यहाँ पर क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 × 8/3 × 8 which equals 8 5s are 40 means -40/8 3s are 24, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों नंबर्स का अब जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुका है। तो मैंने पहले बताया कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसके हम क्या कर सकते हैं, नंबर कैसे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर्स देखना है 21 और -40 के बीच वाले नंबर्स, कोई भी नंबर्स आप लोग ले सकते हो। सो टेक एनी इंटीजर between -40 and 21, okay, and take 24 as the denominator. डिनोमिनेटर क्या लेना है हमें 24 लेना है। पर जो नंबर्स है 21 एंड -40, इसके बीच में जो नंबर्स है उसमें से कोई भी नंबर हम ले सकते हैं और उसका डिनोमिनेटर हमें क्या लेना है 24 लेना है, ठीक है। तो कौन सा नंबर आ सकता है, देखो हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो आंसर में क्या आएगा, सपोज हमने -19 लिया है, -19/40 सॉरी -19/24, ठीक है, -7/24, 11/24. In this way we can write any of the number which is between 21 and -40. ये आपकी चॉइस है, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, ओके। एग्जाम्पल नंबर 7 5/7 and 11/7। तो देखिए इसमें ये भी एग्जाम्पल सेम है, इसका भी जो न्यूमरेटर है वो क्या है सेम है 7 7। तो आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हो जो 5 और 11 के बीच में होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो 6/7, ठीक है, 7/7 मीन्स 1 आएगा, 8/7, 9/7, 10/7, ठीक है, ये सब नंबर्स आ सकते हैं। लेकिन इन नंबर्स के अलावा भी बहुत सारे नंबर्स है जो इन दोनों नंबर्स के बीच में आते हैं, ठीक है। अगर वो हमें फाइंड आउट करने हैं तो हमें कौन सा प्रोसीजर यूज़ करना है, जो हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो वाला। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप उसका आंसर जो है डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, 5 और 11 के बीच में जो नंबर्स है उसमें होते हैं 6 7 8 9 और 10 ये नंबर्स है। तो इसका डिनोमिनेटर अगर आप 7 लेते हो तो जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका
6/7, ठीक है। 7/7 मीन्स वो डायरेक्टली 1 आता है, ठीक है। 8/7, 9/7 एंड 10/7। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। लेकिन इन नंबर्स के अलावा अगर आपको कोई नंबर्स ढूंढने हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 7 ही आएगा। मैंने पहले ही बताया कि इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में आते हैं। तो वो अगर फाइंड आउट करने हैं तो कौन सा मेथड यूज़ करना है, जो हमने अभी मतलब स्टार्टिंग में जो मेथड देखा है 1/2 का, वो वाला। तो मैं आपको उस मेथड से भी ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है 5/7 प्लस 11/7 को, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप इज 1/2 into, okay, base is same so we can add numerators. So 5 plus 11/7 which equals 1/2 into 11 plus 5 16/7 which equals 2 into 2 1s are 2, 2 8s are 16, ठीक है। मीन्स 8 1s are 8 एंड 7 1s are 7। तो देखिए फर्स्ट नंबर मिला है 8/7, जो कि हमने पहले भी फाइंड आउट किया था। ओके अब इसका यूज़ करके हम दूसरा नंबर फाइंड आउट करेंगे। सो 1/2 into 5/7 यूज़ करना है प्लस 8/7, which equals 1/2 into 8 plus 5/7, ठीक है। 1/2 into 8 plus 5 13/7। यहाँ पर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो 13 1s are 13 एंड 7 2s are 14। तो देखिए ये जो नंबर मिला है 13/14, ये भी क्या है, नंबर्स लाई बिटवीन दिस टू रैशनल नंबर। ओके एंड अगेन थर्ड नंबर इज 1/2 into 11/7 plus 8/7 which equals 1/2 into 11 plus 8/7 which equals 1/2 into 11 plus 8 19/7 which equals 19 1s are 19 7 2s are 14। तो ये जो मिला है 19/14, ये भी क्या होगा, इन दोनों नंबर्स के बीच वाला नंबर होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, 8/7 13/14 19/14 एक्सेट्रा, ठीक है। कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। तो जब बेस सेम है तो आप डायरेक्टली चाहो तो जैसे मैंने पहले आपको जो सॉल्यूशंस बताए हैं, 4 नंबर का एग्जांपल हमने देखा है, फर्स्ट नंबर का एग्जांपल हमने देखा है, तो उस टाइप का भी आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आपको अलग नंबर्स कोई ढूंढने हैं तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। नाउ लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। ओके ये एग्जांपल जो है इसमें 0 दिया गया है, तो 0 वाले एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 8, 0 and -3/4। सेम मेथड 1/2 into 0 plus -3/4 विच इक्वल्स। अब 0 का जो देखिए यहाँ पर 0 का जो बेस है मतलब डिनोमिनेटर, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो अब ये 1 को हमें क्या करना होगा, 4 करना होगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम चाहिए ना। तो हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ऑब्वियसली। तो 1/2 इंटू, अगर हम नीचे, ठीक है आपको समझने के लिए फिर से एक बार लिख के बताती हूँ, 0/1 प्लस -3/4, ठीक है, विच इक्वल्स। अब देखिए यहाँ पर 1 है, इसको 4 करना है तो क्या करना है, ये वाले इसके डिनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 4 क्या आएगा, 0/4 इंटू 1 4, ये माइनस है, यहाँ पर लिख देती हूँ प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -3/4। ओके नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, सो 0 - 3/4 which equals 1/2 into 0 - 3 -3/4. So our answer is -3/4 2s are 8.
ओके, -3/8 ये होगा हमारा आंसर। इसी तरीके से हमें और दूसरे नंबर्स भी ढूंढने हैं। तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू, अब क्या करना है, फिर से ज़ीरो का यूज़ कर सकते हैं और जो नंबर हमें मिला है वो, तो ज़ीरो, देखिए प्लस माइनस माइनस ही होगा तो हम डायरेक्टली माइनस लिखते हैं, -3/8 सेम। अब ये जो स्टेप है वो मैं स्किप कर देती हूँ 1 वाली, क्योंकि आपको समझ में आ गया ज़ीरो के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 8 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 0 0, ओके, एंड 8 1 ज़ा 8 -3/8 विच इक्वल्स 1/2 इंटू 0 -3/8 विच इक्वल्स 1/2 इंटू -3/8 which equals -3 and 8 to the 16, so -3/16 this is another number। लास्ट वाला नंबर हमें ढूंढना है, वो यहाँ पर आपको बताती हूँ मैं, ठीक है। 1/2 इंटू, अब हम इन दोनों नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। -3/8 प्लस करना है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मीन्स -3/16, ठीक है, विच इक्वल्स 1/2 इंटू, अब देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 16 है, तो इन दोनों नंबर्स को अगर हमें सेम करना होगा तो क्या कर सकते हैं, 8 2 ज़ा 16, मीन्स हमें क्या करना है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6 एंड 8 इंटू 2 16 -3/16, राइट, सिंपल है, 2 से सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है, विच इक्वल्स 1/2 इंटू, देखिए यहाँ पर -6 -3/16 विच इक्वल्स 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस, मीन्स 6 + 3 9 and this minus sign as it is, okay, and this 16 which equals -9 into 32, ओके। तो ये जो नंबर मिला है -9/32, ये क्या है, एक और नंबर है जो इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है, ठीक है। या तो फिर हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर जो मैंने -3/8 और -3/16 का यूज़ किया, इसकी जगह पर हम -3/4, जो नंबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, -3/4 एंड -3/8 भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, और जो नंबर मिलेगा आपको वो अलग नंबर मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका, -3/8 -3/16 and -9/32, so these numbers lie in between 0 and -3/4। तो अगर 0 दिया गया है तो आपको डरना नहीं है, सेम तरीके से सॉल्व करना है, 0 के बेस में कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर 1 होगा। कोई भी नंबर है जिसके नीचे मतलब जो डिनोमिनेटर है, कुछ नंबर अगर दिया नहीं है तो इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, हमेशा 1 होता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। वॉचिंग, बाय।